Today we are in सोमनाथ और अभी हम यहाँ पे पहले मंदिर आए हैं जो कि है भालका तीर्थ। तो अंदर से लिए आपको इसकी स्टोरी वगैरह। लेट्स गो। जो भगवान श्री ने अपना शरीर त्यागा इसी जगह है, यही वो जगह है जहाँ भगवान ने अपना शरीर। सो ये भालका तीर्थ की कहानी ये है कि यहाँ पे श्री कृष्ण के पाँव में जो तीर लगा था वो यहाँ लगा था। और आपने अंदर मूर्ति भी देखी होगी कि श्री कृष्ण जी ऐसे पाँव करके बैठे हैं और एक ज़रा नाम का शिकारी था और उनको क्या लगा, तीर का जो पैर है उनको लगा कि जो श्री कृष्ण का पैर है वो हिरण है, हिरण की आँख है। तो फिर उसने बाण गंगा से तीर चलाया था। तो वो बाण गंगा भी हम जाएंगे। तो और यहाँ पर आकर श्री कृष्ण यहाँ पे वो बैठे थे, कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे और फिर वो यहाँ से गोलोक धाम चले गए यही थे। वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई और वो जो है अपने गोलोक धाम को चले गए थे। तो वो कदम का पेड़ भी है यहाँ पे, वो हमने वीडियो बनाई है, उसमें आप देखना। और कदमेश्वर महादेव भी हैं। मतलब बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। हाँ। मतलब डेथ प्लेस ऑफ श्री कृष्ण। तो ये वो स्टोरी है। अब जहाँ से उसने मारा था तीर वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। तो उनके दाहिने पैर पर तीर लग गया था। और ये कहते हैं कि जो इसके पीछे भी एक है स्टोरी कि जब रामायण में जब राम रूप था भगवान का, तो उस राम रूप में उन्होंने बाली का वध किया था। तो जो ज़रा था ये बाली बनकर आया और उन्होंने श्री कृष्ण का जो कर्जा था श्री कृष्ण ने वो इस रूप में, राम का रूप का जो कर्जा जो बाली को मारा था वो इस रूप कृष्ण रूप में उन्होंने उतारा था। मतलब जो ज़रा था वो बाली था और जो श्री कृष्ण वो राम अवतार थे। तो वो सांप जो था वो बराबर यहाँ हो गया था इस जन्म में। सो क्या चलिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को भाला वजह था, लगा था, तो इसीलिए इसका नाम भालका तीर्थ है। वो देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है। सो ये देखिए अब हम आए हैं बाण गंगा। भालका तीर्थ के बाद ये नेक्स्ट स्पॉट है। भालका तीर्थ में श्री कृष्ण को तीर लगा था जो हमने आपको बताया था। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आगे भी जाने को मिलता है। तो वो जो ज़रा नाम के शिकारी ने तीर मारा था वो यहाँ से मारा था, इसीलिए बाण यहाँ से लगा तो उसका नाम बाण गंगा पड़ गया। तो यहाँ की खासी है, मानसून है तो इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते, वरना वहाँ तक जल अभिषेक भी लोग करते हैं जाके। लहरें देखिए कितनी तेज से जा रही है और वो सामने है सोमनाथ का मंदिर, वो भी यहाँ से दिखता है। और ये देखिए कोकोनट वाटर, नारियल पानी, और ये इतना ज़्यादा मीठा है ना कि इतना ज़्यादा मीठा हमने कभी पिया ही नहीं है, इतना ज़्यादा मीठा। ये ना पीने तो बड़ा मतलब ये मस्त है यहाँ पे, इतना मीठा कहीं नहीं मिलता। बोलेगी कुछ? बस मुझे पीने तो बहुत टेस्टी है। खंड ऐसा लग रहा है जैसे जो चीनी है वो बीच में मिक्स की हो, इतना मीठा है। मलाई भी मीठी है ना। और ये सारे पीछे गुजराती स्नैक्स हमने भी लिए हैं 3। एक है गाठिया और एक है चिपड़ा और एक पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है हमारा गोलोक धाम तीर्थ। और इसमें जो है वो कुछ मंदिर जो है वो इकट्ठे हैं, इनकी लिस्ट वहाँ पीछे लगी हुई है। तो वो अंदर चलते हैं और गोलोक धाम तीर्थ देखते हैं। तो ये है गीता मंदिर। यहाँ के पिलर्स पे गीता के सारे अध्याय लिखे हुए हैं, देख लीजिए। तो ये गीता मंदिर और श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी है। तो ये देखिए गाठिया, जो यहाँ का गुजराती स्नैक्स, यहाँ के पैकेट ऐसे मिलते हैं।
This is Baldev Ji Gufa, which is elder brother of Shri Krishna, that is Balram. And माना जाता है कि इसी गुफा में he returned to his original form, that is शेषनाग, और वो शेषनाग का सिंबल भी इस गुफा में बना हुआ है, इसीलिए बलराम यहीं से गोलोक धाम गए। तो ये गोलोक धाम है, ये देखिए पीछे सारे मंदिर हैं। और इसकी जो कहानी है वो ये हमने आपको बताई कि यहाँ से श्री कृष्ण जो थे वो अपने परम धाम गोलोक को चले गए थे। और इस जगह पे मतलब तीर उनको भालका तीर्थ में लगा, बाण गंगा से छोड़ा गया और यहाँ पर त्यागा। हाँ, तो मतलब अपने तीर जो अपने धाम थे गोलोक धाम वो यहाँ से गए। और जब बलराम जी को पता चल गया, उनके जो ज्येष्ठ भाई यानी बड़े भाई जो दाऊ जी हैं, उनको जब पता लगा कि उनको तीर लगा है, तो वो फिर वहाँ से यानी भालका तीर से श्री कृष्ण को यहाँ लेके आए। और फिर उन्होंने भी शेषनाग, वो शेष नाग के अवतार थे, तो उन्होंने भी शेषनाग का, हाँ ये देखिए हमें सांप भी दिख गया। यहाँ से मैं भी शेषनाग की बात कर रही थी और वो देखिए, तो मैं ये बता रही थी कि उन्होंने शेषनाग का जो अपना रूप था वो धारण करके यहीं से यह गुफा बनी हुई है जो हमने दर्शन किए हैं, तो वो भी श्री कृष्ण के साथ यहीं से गोलोक धाम को प्रस्थान कर लिया। तो ये यहाँ की कहानी है। मोदी जी जब भी सोमनाथ आते हैं तो इसी सूर्य मंदिर, यहाँ पे पुराने टाइम से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, युगों पुराना, तो बस उसी टाइम का ये मंदिर है। So this is the gufa where the Pandavas stayed during their exile. ज्ञातवास के दौरान वो यहाँ रहे हैं and ऑक्सीजन की कमी है, so we will not go there. तो ये उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और द्रौपदी माता। Remaining places we will cover in our next video. So that is for this video. See you next video. Bye bye.